अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एक तो हमें पता है कि ऐसी ग्रेविटी जो है अर्थ की वजह से होती है। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ पढ़ा है। अब हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये जो ग्रेविटी होगी ये हमने खुद प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये ग्रेविटी जो है वो हमने खुद प्रोवाइड करनी है। लाइक जब कोई सैटेलाइट जो है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इसको हम जो सैटेलाइट के अंदर जो है एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सैटेलाइट को नेसेसरी जो है ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं ताकि सैटेलाइट जो है वो अपने अर्थ के अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता रहे। अगर ऐसा ना हो बेटा तो मतलब ऐसा होता है कि हमें ज़रा लॉन्ग पीरियड के लिए सैटेलाइट्स को जो है वो स्पेस में छोड़ना पड़ता है। तो अगर ये स्पेस में आपको पता है कि ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, ठीक है, स्पेस में ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, तो अब वहाँ ग्रेविटी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि आपका जो सैटेलाइट जो है या सैटेलाइट के अंदर जो है एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो वहाँ ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सके। तो हमने आज इसी सैटेलाइट के बारे में जो है ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, ये ग्रेविटी होती है जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं ताकि सैटेलाइट जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। There is no force on the spacecraft in the gravity-free space if the spaceship is to stay in the orbit for a long time. This weightless create a lot of problems क्योंकि आपको पता है कि सैटेलाइट जब ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा तो ये एक्ट करेगा एज अ वेटलेस। ठीक है, ये वेटलेस एक्ट करेगा तो ये हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉर एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट इन द स्पेसशिप टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड इन द स्पेसशिप टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नॉर्मली बाय एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो आपके ये जो सैटेलाइट होता है उसको नेसेसरी ग्रेविटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ग्रेविटी द एस्ट्रोनॉट्स देन इज प्रेस towards the outer rim and exert a force on the floor of the spaceship in much the same way as on the earth। तो मतलब एस्ट्रोनॉट देखें, इसके अंदर ये सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट है और ये इसका सेंटर आप ले लें। ठीक है, ये इसकी रिम्स है। तो यहाँ इसकी ये जो एरिया है, ये जो फ्लोर है, मतलब यहाँ नेसेसरी या आप ये कह सकते हो कि कंसीडर कर लो कि ये सैटेलाइट का क्या फ्लोर है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि आपका सैटेलाइट जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए स्पेस में जो है वो स्टे कर सके। तो अब हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। कंसीडर स्पेसक्राफ्ट ऑफ रिंग शेप। ये हमारे पास एक स्पेसक्राफ्ट है किसमें, रिंग शेप में, जिसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, आर है, मतलब सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आर है। इट रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, ये अपनी एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन इट्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो अब चूँकि ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके लिए हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना होगा। बेटा उसका फॉर्मूला आपको पता है, ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। आपको ये भी पता है वी किसकी इक्वल है, आर ओमेगा के। यहाँ वी की वैल्यू पुट कर दो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी का क्या है, स्क्वायर है। तो ए सी किस आर, एक आर के साथ कैंसिल, तो पीछे आर ओमेगा स्क्वायर बच गया। ए सी आपके पास क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओवर एफ के। ओमेगा 2 पाई ओवर टी। ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई ओवर टी। और टी आपके पास क्या है, टाइम पीरियड है किसका, स्पेसशिप का। ठीक है, स्पेसशिप जो है वो अपनी एक्सिस के राउंड जब एक अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है तो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो बेटा अब आपने क्या करना है, पीछे ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी पुट कर दे, आर बाहर निकाल ले। ओमेगा की जगह आपने पुट कर दिया 2 पाई ओवर टी, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। 1/t किसके इक्वल आता है, एफ के। तो यहाँ 1/t का स्क्वायर है, तो बेटा एफ का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ 1/t स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर, आर एज इट इज़ और 4 पाई स्क्वायर एज इट इज़।
अब आपने यहाँ से f निकालना है, तो बेटा ये 2 पाई स्क्वायर और r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास f क्या आएगा, 1/2 पाई a स्क्वायर ओवर r का स्क्वायर रूट। एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटर ऑफ एक्सेलरेशन, हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो नेसेसरी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, तो सो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, जी के, तो ए सी को रिप्लेस कर दे जी के साथ। When the spaceship rotates with this frequency, then artificial gravity help the astronauts perform the work easily। तो जब आपका सैटेलाइट जो है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व करेगा, तो जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो एस्ट्रोनॉट को हेल्प आउट करेगी कि वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर सके, ठीक है, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो ये हमारे पास था आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखिए, जियो का मतलब ज़मीन, स्टेशनरी का मतलब एट, ऑर्बिट मतलब ऐसा ऑर्बिट, मतलब आप सैटेलाइट को किसी ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाओ जो कि अर्थ के बहुत करीब हो, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये ऑर्बिट जो है वो अर्थ की रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है, ठीक है। या ये कह सकते हो कि जिस तरह अर्थ अपना एक राउंड ट्रिप जो है वो 1 डे में कंप्लीट करती है, तो ये सैटेलाइट भी जो है वो अपना एक साइकिल 1 डे में कंप्लीट करे, तो हम इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये ऑर्बिट, नो डाउट ऑर्बिट जो है वो मतलब आपका जो सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन चूँकि वो अर्थ के जो है वो ऑर्बिट के बहुत क्लोज है, तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है और ये अर्थ की रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। The orbit in which the period of the rotation of satellite is the exactly equal to the period of the rotation of the earth about its axis is called geostationary orbit, ठीक है। मतलब ऐसा सैटेलाइट जिसका अपने एक्सिस के अराउंड जो पीरियड है वो एग्जैक्टली इक्वल आ जाए अर्थ के पीरियड के, तो हम इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। Geostationary satellite, the satellite which completes its own revolution around within 24 hours is called geostationary satellite। ऐसा सैटेलाइट जो अपना एक साइकिल 24 आवर्स में कंप्लीट करता है वो क्या कहलाता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इसकी देख लेते हैं एप्लीकेशंस। Such satellites are used in communication system, weather observations and other military users। बेटा ये इसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, वेदर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी जो है वो मिलिट्री सिस्टम जो है इसको वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर एज द ऑर्बिटल स्पीड नेसेसरी फॉर सर्कुलर ऑर्बिटल इज़ गिवन बाय। अगर हम चाहते हैं कि आपका जो सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, तो आपको उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी या स्पीड देनी पड़ेगी, वो होगी v इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट। तो अब हमें पता है कि S इज़ इक्वल टू वी टी, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, S इज़ इक्वल टू वी टी, तो S इज़ इक्वल टू वी टी, ठीक है, S इज़ इक्वल टू वी टी। अब इसमें से आप निकाल लें T, इसमें से आपने क्या निकालना है, इसमें से बेटा V निकाल ले, तो V किसके इक्वल आएगा, S ओवर T के। तो देखें V इज़ इक्वल टू S ओवर T, तो आपने क्या करना है, यहाँ S डिस्टेंस है, ठीक है, तो सैटेलाइट जो है वो अपना पूरा एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट करता है, क्योंकि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस होगा जैसे सर्कल का होता है, तो वो आपको पता है किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। तो एस की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, और टी चूँकि वो यहाँ स्मॉल टाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, सैटेलाइट का टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा, तो हम टी को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल टी के साथ। वेयर टी इज़ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट दैट इज़ इक्वल टू 1 डे, सो द सैटेलाइट आल्सो कंप्लीट इट्स रोटेशन इन एक्जैक्टली 1 डे। तो हमारे पास एक वी की वैल्यू ये आ गई, और एक पीछे हमारे पास है v इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर, ठीक है, ये है v इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट, और एक v की वैल्यू ये आ गई। हम दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 2 पाई आर इज़ इक्वल टू टी ओवर टी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट। तो बेटा आपने यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब आपने ये आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, बाकी सारी टर्म्स इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि आपने जो है वो ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये आपके पास आर क्यूब आ गया, बोथ साइड जो है वो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो,
तो r इज़ इक्वल टू GMT² ओवर 4πr² की पावर 1/3। तो आपके पास अगर g की वैल्यू है, m की है, t की 4 और पाई की वैल्यू है, तो बेटा वैल्यूज पुट करके आप रेडियस निकाल सकते हो। तो g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg, m की 6 × 10⁻24 मैस ऑफ अर्थ है ये, t जो है वो 1 डे 24 आवर्स में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। वैल्यूज पुट करें तो बेटा रेडियस आएगा 4.23 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। ठीक है, ये वो रेडियस है जिस ऑर्बिट में जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करता है। इसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा जी बेटा यहाँ था, अ सैटेलाइट एट दिस हाइट विल ऑलवेज स्टे डायरेक्टली अबव पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस हाइट पर क्या होगा, आपका सैटेलाइट जो है वो स्पेसिफिक मतलब अर्थ से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर होगा। दिस हाइट अबव द इक्वेटर कम्स आउट टू बी 36,000 किलोमीटर। ये हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स नाम से पता चल रहा है, कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। A communication satellite system can be set up by placing several geostationary satellites in orbit or over different points on the surface of the earth. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में हम बहुत सारे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो यूज़ करते हैं। सच सैटेलाइट्स कवर 120 ऑफ द लॉन्गिट्यूड। तो ये सैटेलाइट जो है वो 120 लॉन्गिट्यूड कवर कर लेता है, जिसमें हमारी पूरी अर्थ जो है वो आ जाती है। सो द होल ऑफ द पॉपुलेटेड अर्थ सरफेस कैन बी कवर्ड बाय 3 करेक्टली पोजिशन सैटेलाइट। अगर हम इसको अच्छे तरीके से अरेंज करें 120 के एंगल पर, तो बेटा पूरी अर्थ की जो सरफेस है वो कवर हो जाएगी, लाइक दिस वन। ठीक है, यूजेस ऑफ वेव्स फॉर कम्युनिकेशंस। अब हमने देखना है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए कौन सी वेव्स जो है वो बेस्ट रहती हैं। Microwaves are used in communication network because they travel in narrow beams in straight line and can pass easily through atmosphere of the earth। बेटा हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं क्योंकि आपको पता है माइक्रोवेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और ये स्पेस में इजीली पास हो जाती हैं, जबकि वहाँ एयर नहीं होती फिर भी, और ये स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। तो इसलिए हमारी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब उसके डैमेज होने का भी ख़तरा नहीं होता। सोलर सेल्स प्रोवाइड द एनर्जी टू एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट द सिग्नल। सोलर सेल्स को हम यहाँ यूज़ करते हैं। सोलर सेल का काम है, अगर आपका सिग्नल वीक हो रहा है तो उसको वो एम्पलीफाई कर देगा और इसको ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को। अबाउट 200 अर्थ स्टेशंस ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल वाया सैटेलाइट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तकरीबन बेटा 200 अर्थ स्टेशंस यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंट कंट्रीज़ तक ट्रांसमिट करने के लिए। जी बेटा हमारे पास है सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंटेलसैट भी कहते हैं। द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम मैनेज बाय 126 कंट्रीज कॉल्ड इंटेलसैट। बेटा ये ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है जिसको 126 कंट्रीज़ जो है वो मैनेज कर रही हैं और इसको कहते हैं इंटेलसैट 4, इंटेलसैट 6। और इसका मतलब है I फॉर इंटरनेशनल, T फॉर टेलीकम्युनिकेशन, S फॉर सैटेलाइट और सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। वर्क एट द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, ये भी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं, लाइक 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज़, एंड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 30,000 टू वे टेलीफोन सर्किट प्लस 3 टीवी चैनल्स। इसमें इतने टेलीफोन्स होते हैं, 2 वे टेलीफोन सर्किट होते हैं और 3 टीवी चैनल्स होते हैं। तो बेटा आज तक के लिए आज जो था हमारा इतना ही था। कल इंशाल्लाह इसका लास्ट टॉपिक और एक्सरसाइज की जो है क्वेश्चंस करेंगे। अगर बेटा यहाँ तक समझ ना आई हो किसी भी चीज़ की तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।